वक्फ विवाद जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, आज इस मामले में सुनवाई हुई है। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट वरुण सिन्हा जी मौजूद हैं। सिन्हा जी, जिस तरीके से तमाम बातें हो रही थी और एक अंतरिम आदेश की मांग जो है, जो याचिका करता है वो कर रहे थे, क्या उनकी मांग पूरी की गई? ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मुस्लिम पक्ष के द्वारा अंतरिम आदेश की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एश्योरेंस दिया हुआ है और ये एश्योरेंस अगले आदेश तक कंटिन्यू करेगा। ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई सिर्फ इंटरिम रिलीफ के मुतल्लिक होगी और इसीलिए ट्यूसडे यानी कि 20 तारीख का इसमें डेट मुकर्रर किया गया है। कितना समय दिया गया है, किस तरीके से दलीलें रखी जाएंगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कई घंटे चाहिए इस तमाम दलीलों के लिए? देखिए, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोनों पक्ष को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेटिशनर्स को अपना सारा आर्गूमेंट 2 घंटे में कंक्लूड करना है, उसी तरह से रेस्पोंडेंट्स को भी अपना सारा आर्गूमेंट 2 घंटे में कंक्लूड करना है। माननीय न्यायालय का यह भी है कि वह मामले को बार बार एडजर्न करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा एक दिन में पूरी सुनवाई करके पूरे ऑर्डर को कंक्लूड किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, या जो भी अदालत करेगी उस हिसाब से चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि अगली जो सुनवाई होगी, जो 20 तारीख को होनी है, वो काफ़ी निर्णायक होने वाली है? बिल्कुल, जो आज जो माननीय न्यायालय का रुख था उसके हिसाब से ट्यूसडे की जो हियरिंग है यानी 20 तारीख की हियरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग है। उधर दूसरी तरफ कई प्रावधान ऐसे थे जो 1995 वक्फ एक्ट में थे, फिर उनको इस एक्ट में भी बरकरार रखा गया, लेकिन कई लोग उसका विरोध भी कर रहे थे। विष्णु शंकर जैन का भी एक इशू आया था, क्या कोर्ट ने उनको अलाउ किया, क्या रहा उनके मामले? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब विष्णु शंकर जैन जी ने इस मामले को उठाया तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1995 के एक्ट से संबंधित जो भी पिटीशन है उसकी सुनवाई वो अभी नहीं करेंगे। अभी उनके समक्ष 5 पिटीशंस जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा फाइल किया गया है उसके चुनौती को ध्यान में रखते हुए इंटरिम रिलीफ पर सुनवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होने वाली है वो काफ़ी निर्णायक होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ कई याचिकाएं जो एक तरीके से सरकार के समर्थन में दाखिल की गई थी। 1995 का जो वक्फ एक्ट था जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया था, हालांकि अब जो नया वक्फ एक्ट आया, अमेंडमेंट 2025 एक्ट आया, उसमें इस प्रावधान को एक तरीके से बरकरार तो रखा गया, लेकिन उसकी तमाम शक्तियां ले ली गई थी। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 1995 के वक्फ एक्ट के प्रावधानों को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया कि इस मामले में से जोड़कर वो इस मामले को नहीं सुनेंगे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।